वो बताते हैं कांवड़ यात्रा को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया सामने। उन्होंने कहा है कि कांवड़ में डीजे की ऊंचाई कम होनी चाहिए और आवाज़ भी कम होनी चाहिए। कुछ लोगों ने इस पर बवाल मचा दिया है, लेकिन धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से चले। कावड़ की हाइट जो डीजे होते हैं उसकी कम हो, उसकी जो आवाज़ होती है वो भी कम रहनी चाहिए, लेकिन उस पर ही कुछ लोगों ने उसका बवंडर बनाया। जो कावड़ यात्रा चल रही वो तो पूजनीय है, वे चलनी चाहिए। और आइए आपको बताते हैं कि मेरठ के ब्रह्मपुरी में 23 जून को हुई सुभाष की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में सुभाष की पत्नी और उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड और 2 शूटर गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंध में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बेटी भी लड़के से प्रेम करती थी। सुभाष दोनों को टोकता था और सुभाष की पत्नी बेटी ने साजिश रचकर सुभाष की हत्या की। थाना जानी क्षेत्र में जानी खुर्द गांव के निवासी सुभाष नामक एक व्यक्ति जब 23 जून की रात में अपने खेत से पानी लगा के वापस लौट रहे थे तो उनको गोली मार दी गई थी, जिससे वो घायल हो गए थे। बाद में अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। इनकी देर रात में ही मृत्यु हो गई थी। प्रकरण में थाना जानी पे संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। जनपद मेरठ पुलिस की रूरल स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और थाना जानी पुलिस ने इस घटना का अनावरण करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कातिल हसीनाओं ने कहर बरपा रखा है। संगीता, रविता और मुस्कान के बाद अब कविता ने भी अपने पति के कत्ल की वारदात को अंजाम दिलवा दिया है। बेटी अपने और उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कविता ने इस साजिश रच डाली और 23 जून को पति का कत्ल करवा डाला। सुभाष की गोली लगा शव खेत में पड़ा मिला। घर में मौत का मातम चलता रहा, लेकिन पुलिसिया छानबीन में कातिल चेहरे बेनकाब हो गए और कविता, उसकी बेटी सोनम और उनके बॉयफ्रेंड समेत एक शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इन सभी को जेल भेजने में लगी हुई है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। खबर जालौन से अगली, जहां पर कागज फैक्ट्री में भीषण आग लगी और कालपी कोतवाली क्षेत्र के रामगंज मोहल्ले की यह घटना है, जहां पर सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कागज की फैक्ट्री जहां पर भीषण आग लगी, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उधर अमेठी में वन विभाग शौर्य वन बनाएगा। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद वीर सैनिकों के सम्मान में यह शौर्य बनाया जाएगा। शौर्य वन बनेगा और 15 अगस्त को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वीर शहीदों के परिजनों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आमंत्रण भेजा जा रहा है। शौर्य वन में बड़ी संख्या में सिंदूर के पौधे लगाए जाएंगे। शौर्य वन की स्थापना वीर सैनिकों के सम्मान में किया जा रहा है। इसमें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या जो विभिन्न युद्ध में शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों को आमंत्रित किया जाएगा विशेष रूप से, जिससे कि उनके सम्मान में जो देश की सेवा के लिए निरंतर तत्पर हैं हमारे देश के वीर सैनिक, उनके सम्मान में हम जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम 15 अगस्त को 2025 को इसको कराया जाएगा। उधर बर्मिंघम टेस्ट में भारत की शानदार जीत के हीरो रहे लखनऊ के आकाशदीप। भारत की ऐतिहासिक जीत में तेज गेंदबाज आकाशदीप का अहम रोल रहा। जानिए कि उन्होंने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 6 विकेट झटके। भारत ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। मैच में शानदार प्रदर्शन के बाद आकाशदीप ने अपने घर वालों से बात की। परिजनों ने उन्हें कहा कि देश के लिए पूरी जान लगाकर खेलो और जिताओ। माता जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आकाश से आपकी बातचीत हुई है? जी, बहुत प्राउड महसूस हो रहा है। अब अभी जैसा हम लोग को पता चला कि आकाश के पिताजी 2015 में नहीं रहे थे, उसके बाद भी आपने कैसे पाला है, कैसे प्रेरणा दी है कि वो अपने करियर को आगे बढ़ा सके? उसका चॉइस था कि क्रिकेटर बने और उसके चॉइस में हम लगी रहती थी।
पिताजी नहीं चाहते थे कि मतलब वहाँ बिहार से कोई क्रिकेटर बन नहीं पाया है, इसलिए पिताजी पढ़ाई पर ध्यान देते थे। लेकिन इनका मतलब था ना कि क्रिकेटर हम बने। कैसे मतलब इतने कठिन समय में भी कैसे क्रिकेट की ओर वो कंसंट्रेट कर पाया? आप लोगों का परिवार का सपोर्ट बना रहा या उसकी मेहनत उसकी लगन वैसी थी? हाँ, वो हार्ड वर्क करता था, इसलिए आगे बढ़ा। हम लोग तो टूटिए गए थे। कल आप लोगों से बातचीत हुई, आज अगर बातचीत तो क्या क्या बोला है वो? अभी बात हुआ है, ज्योतिष से बात हुआ है। ओके। अब हमारे साथ उनके जीजा जी भी हैं जो लखनऊ में ही रहते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोगों की बातचीत हुई है आज आकाश से, आप लोगों ने क्या कहा है? जी, आज सुबह भी बात हुई है और कल रात में पोस्ट मैच भी उन्होंने कॉल किया था, फिर सबसे पूरे फैमिली से बात हुई। स्पेशली वो मैच जीतने के बाद अपना जो मैच की जो विनिंग उन्होंने दिया है गिफ्ट, और जो विकेट लिया उन्होंने जो है डेडिकेट किया अपनी सिस्टर, वो भी हमारे साथ हैं, उन्होंने डेडिकेट किया और रियली हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं। आकाश की सिस्टर भी हमारे साथ हैं, जिनके बारे में उन्होंने बोला भी है, एक कठिन दौर से गुजर रही हैं, उनकी कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप बताएंगे आपकी क्या बातचीत हुई आकाश से? आकाश बोले कि मतलब जो भी हो हम तुम्हारे साथ हैं, अच्छे से अपना ख्याल रखो, हम लोग आपके साथ हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बिहार चुनाव और कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले हिंसक वारदात और हत्याएं राज्य की कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति को दिखाती है। पटना में हाल ही में सनसनीखेज हत्या से राज्य में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति के साथ साथ प्रदेश की राजनीति को भी नए तरीके से गरमा दिया गया है। इस खून खराबे के संबंध में चुनाव आयोग अगर अभी से ही संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे तो ये शांतिपूर्ण चुनाव के लिए बेहतर होगा। उधर कासगंज में भारी बारिश के चलते शहर में जगह जगह पर जलभराव हुआ। शहर की कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। लोगों के घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया। घरों में पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। नगर पालिका की ओर से समय पर नालों की सफाई नहीं होने की वजह से जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। श्री कृष्ण जी, बारिश हुई है लगातार, जलभराव घरों में हो गया है, सड़कों पे हो गया है, क्या कहेंगे, क्या कुछ नुकसान हुआ है? हमारा तो काफी नुकसान हो गया था। हमारे सारे कपड़े लत्ते, बक्सा, खाने पीने का राशन सब बर्बाद हो गया। कितने समय से लगभग बारिश हो रही है? लगभग ये हो रही है 4 बजे से लगभग। आपके घर में पानी भरा है? मेरे घर में पानी है, ये तो आपके साक्षात दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई, जिससे भारी तबाही हुई। उत्तराखंड में भी कई जगहों पर बारिश कहर बनकर टूट रही है। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल के हमीरपुर में मूसलाधार बारिश से उफान पर आए एक नाले ने रौद्र रूप ले लैंसडाउन रूट पर दुगड्डा के पास में पहाड़ी दरकने लगी है, जिसकी वजह से कई लोग अपने घरों को छोड़कर भी चले गए। कोटद्वार दुगड्डा के पास आमसौड़ इलाके में इस समय मैं मौजूद हूं और हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं आमसौड़ इलाके के जो गांव हैं कि जिस तरीके से पिछले साल बरसात में यहां पे बादल फटा था और उसके बाद से हालात पहले ही ख़राब चल रहे थे, और इस बरसात जब पहली बरसात हुई उसके बाद जिस तरीके से हालात यहाँ पे पैदा हुए हैं, लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो परिवार है वो अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि किस कदर यहाँ पे जलजला आया था। सामने की जो अगर पहाड़ी आप ऊपर देखें तो पहाड़ी लगातार टूटती जा रही है, और जैसे ही बरसात होती है तो ये मलबे के साथ ये पूरे गाँव पर मलबा आ जाता है। और उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना विकराल रूप लेती हुई नजर आई। नदियों के किनारे बने स्नान घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए। कहा जाए तो जैसे अब की बार टाइम बहुत जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लिया है। 2 से 3 दिन पहले हम लोग आए थे टहलने, तो भी ये इतना पानी नहीं था। नीचे थे सीढ़ियाँ, 15-20 सीढ़ियाँ तक हम लोग नीचे तक जाते थे, स्पॉट बनाया गया था।
और आज देखिए 2 दिन बाद ही हम लोग आए, पूरा यहाँ तक जो है कैप्चर कर दिया है पूरा पानी। ललितपुर में भारी बारिश की वजह से शहर के कई मोहल्लों